प्रशिशं यस्य देवाय सच्छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस विज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में, तुझसे लगन लगाने में। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कष्ट और क्लेश सुख की शीतल छाया कर दे, दुखियां जन की कुटिया में, कुटिया में। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखियां जन की कुटिया में, कुटिया में। अपने घर पर पड़ा रहा क्यों, आलसी बन कर खटिया में, खटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा तुझको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कष्ट और क्लेश मिटाने को। दर्द पर आया देख के तुझको, दर्द उठे तेरे अपने मन में जी, अपने मन में। हर्ष की दौलत हर्ष मनाए, भावना भर दे तन मन में जी, तन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी, यत्न किया कर पतझड़ में भी, बसंत बहार बसाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटा
परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु चुन चुन करके वो मारे जी वो मारे। तेरा मन मंदिर है प्यारे, तेरा मन मंदिर है प्यारे। भक्ति की ज्योत जगाने को ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटा। हाथ दिए हैं उस दाता ने नेक कमाई कर प्यारे, तू कर प्यारे। हाथ दिए हैं उस दाता ने नेक कमाई कर प्यारे, तू कर प्यारे। अपने पावन पग पर धर प्यारे, तू रख प्यारे। नुक्सा दिया है स्वामी जी ने जीवन ज्योत जगाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर। कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश ओम ओम ओम। कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद कर लें। गहरा और लंबा श्वास लेके परमेश्वर के निज नाम, मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम और प्रिय नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेतमर्त्यः। अग्निमिन्धे विवस्वभिः, अग्निमिन्धे विवस्वभिः। मेरे साथ बोलेंगे ओम। अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत मर्त्यः। अग्निमिन्धे विवस्वभिः। ओम मर्त्यः, हे मरणशील धर्मा मनुष्य, मनसा
श्रद्धा से अग्निम परमेश्वर का इंधन ध्यान करता हुआ धियम बुद्धि को सचेत अच्छी तरह से प्राप्त होता हुआ, इसलिए विवस्वभिः सूर्य की किरणों के साथ अग्नि परमेश्वर को अपने इंधे हृदय में विराजमान कर ओम शांति शांति शांति। मंत्र में पहली बात बताई कि मनुष्य मरण धर्मा है। मनुष्य मरण धर्मा है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य ये सोचता है अब तो मेरा जन्म हो गया है, अब मैं मरूंगा नहीं, मरता होगा कोई और। हम लोगों की अंत्येष्टि में जाते भी हैं, अपनी आंखों के सामने रात दिन मृत्यु को देखते भी हैं, लेकिन फिर भी हमको अपने प्रति ये विश्वास नहीं हो पाता है कि हम भी एक दिन दुनिया छोड़ेंगे। अपने प्रति हम लापरवाह रहते हैं। क्या रहते हैं? लापरवाह रहते हैं। तो क्या फिर चिंता में रहना चाहिए कि हाय हम मर जाएंगे, हाय हम मर जाएंगे? कहते नहीं। इतना तात्पर्य है कि परमात्मा ने आपको केवल शरीर ही नहीं दिया है, और भी बहुत कुछ दिया है। शरीर के बाद एक पदार्थ है मन, दूसरा पदार्थ है बुद्धि, तीसरी है आत्मा। तो ये मनुष्य प्रातः काल से लेके सोने तक जो भी काम करता है केवल शरीर के लिए ही कर रहा है। शरीर को नहलाना, शरीर को खिलाना, शरीर को वस्त्र पहनाना, शरीर के लोगों से संबंध रखना, ससुराल जाना, मायके जाना, बाजार जाना, जितने भी काम हो रहे हैं सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, वो सारे काम किसके लिए हो रहे हैं? तब परमात्मा कह रहा है बड़ा बेवकूफ है तू, ये तो एक दिन छूट जाएगा। जिसके पीछे इतना लगा हुआ है ये साथ रहने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चला जाएगा जैसे हाथ से मछली फिसल जाती है, वैसे ये शरीर फिसलने वाला है। तो इसमें इतना क्यों आसक्त हुआ है? इसमें इतनी आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय निकाल अपने मन को भी शुद्ध कर, कुछ समय निकाल अपनी बुद्धि को भी पवित्र कर, कुछ समय निकाल अपनी आत्मा को आनंद की ओर ले जा। अगर केवल शरीर पर ही ध्यान दिया तो फिर अगला जन्म तुझको शरीर का तो मिलेगा मगर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो शांति है मन को मिलने वाली, ये जो ज्ञान है बुद्धि को मिलने वाला, ये जो है आनंद आत्मा को मिलने वाला, ये इसी मनुष्य शरीर में ही संभव है। पशुओं के शरीर में न तो शांति होती है, न पशुओं के शरीर में ज्ञान होता है, और जब शांति और ज्ञान नहीं तो आनंद की कल्पना भी नहीं। और हमारी उल्टी मति क्या है? हमको जब कहीं सुख मिलता है तो हम कहते हैं आज बड़ा आनंद आ गया। अब हम सुख और आनंद का भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं। अरे सुख तो पशुओं को भी मिल जाया करता है। एक राजा को राजगद्दी में बैठते समय जो आनंद आता है वही आनंद एक सुअर को कीचड़ में लोटपोट करने में आता है। अंतर शरीरों का है। राजा का शरीर सिंहासन पे सुख ले रहा है और सुअर का शरीर कीचड़ में
लेटने से सुख नहीं। दोनों के सुख में अंतर नहीं है, शरीरों में अंतर है। राजा सोचता होगा, ऐ सुअर देख मैं गद्दी में बैठा हूं। सुअर कहता है, अरे राजा कभी आके लोटपोट करके तो देख, कितना आनंद आता है। अगर सुख नहीं होता सुअर को उस कीचड़ में लेटने से, बोलो वो दूसरी बार लेटता नहीं? लेटता, वो बार बार लेटता है। और कोई आदमी बार बार उस काम को तब करता है जब तक उसको उस काम में रस नजर आता है। आप शराबी को कितना ही समझाओ, मत पियो मत पियो मत पियो, जैसे ही शाम के 6 बजते हैं उसको ठेका मंदिर दिखाई देता है। कौन सा मंदिर? ठेका मंदिर। आपको राम का मंदिर दिखाई देता है, किसी को कृष्ण का मंदिर दिखाई देता है, लेकिन दारूबाज कहता है ठेका मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। वहां जाओ, एक पैक लगाओ और आनंद ही आनंद लो। तो इसलिए परमात्मा कह रहे, देखो ये शरीर तक सीमित मत रहो, आगे बढ़ो। मन को, मन का जो मंदिर है उसको सजाओ। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। जब भगवान से मिलना हो तो मन मंदिर है, और दुनिया से मिलना है तो संसार का मंदिर है। तो जब भी संसार में विचरण करो तो ये समझो कि हम संसार के मंदिर में घूम रहे हैं। जब ईश्वर के मंदिर में जाना होगा तब क्या करना पड़ेगा? तब संसार के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तो संसार के दरवाजे कौन हैं? आंखें। संसार यहीं से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? आंखों से। जब तक हम सोए रहते हैं कोई संसार नहीं है। जैसे आंखें खुलती है, घड़ी कहाँ, मोबाइल कहाँ, पानी कहाँ, दवा कहाँ, ये सब आंख खुलने के बाद होता है कि पहले होता है? आंख खुलने के बाद होता है। परमात्मा कह रहे हैं तो ये आंखें कब तक खोलेगा? ये आंखें तो पशु भी खोल लेते हैं, लेकिन मन की आंखें खोल, बुद्धि की आंखें खोल, आत्मा का द्वार खोल। क्यों इस शरीर में पड़ा हुआ है? ये शरीर तो मरण धर्म है। अब देखो दूसरी जगह क्या कह रहे हैं, फिर ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, वहां कह रहे हैं मृण्मय अयम शरीरम। हे मनुष्य, जिस शरीर में तू बैठा है ये मिट्टी का घर है। किसका घर है? अच्छा बताओ, कोई मिट्टी का घर बनाता है? बनाता है कोई मिट्टी का घर? जो भी बनाता है आरसीसी लगाता है, पत्थरों के मकान। दिल्ली वगैरह में जाइए आप, दिल्ली वगैरह में ये ऐसे लेंटर नहीं लगते हैं, वहाँ बड़े बड़े राजस्थान के पत्थरों को गाटर के बीच में लगा के फंसा दिया जाता है। लेकिन मिट्टी का मकान कोई क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि बरसात आएगी, मकान ढह जाएगा। तो परमात्मा कह रहा है यहाँ तो तू बुद्धि लगा रहा है कि मिट्टी का मकान लाएंगे, बरसात आएगी तो भीग जाएगा, गल जाएगा मकान। अरे जिस शरीर में तू बैठा है ये भी तो मिट्टी का मकान है, फिर इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं करता है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल भोग लोगे, 150 साल भोग लोगे, लेकिन ये मकान एक दिन टूट जाएगा। इसलिए उठ, संभल और जाग। अच्छा, यहां ये बात कही, आगे फिर एक दूसरी बात कह रहे हैं। वहां कह रहे हैं दैव्यम नौका स्वरा मित्र। यह मानव शरीर एक दिव्य नौका है। बात पलट गई। अभी तक क्या कहा जा रहा था? मरण धर्मा है, मिट्टी का घर है। अब क्या कह रहे हैं? ये मानव शरीर एक दिव्य नौका है। क्या है? नौका। नौका माने नाव। अच्छा, नाव का काम क्या होता है? हाँ, इस पार से उस पार पहुंचाना, नाव। तो फिर इस शरीर को नाव क्यों कहा? गधे के शरीर को नाव क्यों नहीं कहा? घोड़े के शरीर को नाव क्यों नहीं कहा? क्योंकि गधे के और घोड़े के शरीर में बैठ करके ये भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता है। जैसे नदी में तैरने पर नौका सागर से पार कर देती है, वैसे ये मनुष्य शरीर की नौका मनुष्य को भवसागर से, इसलिए दिव्य है।
इसलिए इसकी दिव्यता है। इसकी दिव्यता को पहचान, कितना दिव्य है ये। पहले का मरण धर्म है, फिर का मिट्टी का घर है, फिर का ये बड़ा दिव्य है। और आगे एक बात और कहते हैं, अस्वस्थे निषदनम पर्णे वो वशतिष्कृता। ये भी वेद ही कह रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हे मानव, तेरा यह शरीर पीपल के पत्ते की तरह चंचल है। जैसे पीपल का पत्ता होता है और पत्ते तो हवा आने के बाद हिलते हैं, लेकिन ये पीपल का पत्ता बिना हवा के भी हिलता रहता। बोल ऐसे ही तेरा जीवन है। जिस शरीर को लेके तू ढो रहा है, इसको इतना ब्यूटी पार्लर दे रहा है, क्रीम पाउडर से इसको सजा धजा रहा है, पाँव के लिए अलग शान, हाथ की शान अलग है, कान की शान अलग है, एक एक अंग को समझाने के लिए एक एक शॉप सेंटर खुला हुआ है। कह रहे कितना ही सजा धजा ले इसको, ये तो पीपल की पत्ते की तरह है, पता नहीं कब टूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा है ये मानव शरीर। अब देखो दो तरह की बातें आ गई, और दोनों तरह की बातें वेद में है। एक तरह की बात ऐसी है जहां शरीर की निंदा हो रही है, और एक बात ऐसी है जहां शरीर की महिमा गाई जा रही है, और दोनों बातें परमात्मा कह रहा है। अच्छा बताओ, अगर साधारण आदमी दो तरह की बात कहे तो आप उसको डांटते हैं, यार एक बात को या इधर आओ या उधर आओ, तुम तो न इधर जा रहे हो न उधर जा रहे हो। अब परमात्मा को कौन कहे कि इधर जाओ उधर जाओ, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। फिर उस पर पदार्थ एक ही है, पदार्थ एक ही है, आत्मा, लेकिन उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषाएं अलग अलग कर दी जा रही है। कहीं कहा जा रहा है कि ये जो आत्मा ने शरीर धारण किया है ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, अंतवंत इमे देहा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जिस शरीर पर तू मोह कर रहा है तुझे मालूम भी है अंतवंत इमे देहा, इसका तो नाश होना है। कौमारम यौनम जरा, ये आज बच्चा है कल जवान होगा परसों बूढ़ा हो जाएगा। आत्मा न बच्चा होती है, आत्मा न जवान होती है, आत्मा न बूढ़ी होती है। तो इस शरीर के लिए क्यों शोक और मोह कर रहा है? उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे अर्जुन उठो और युद्ध का निर्णय लो। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम, हत्वा वा प्राप्य से स्वर्गम। अगर तुम जीत जाओगे तो धरती का राज्य भोगोगे, और मर जाओगे तो स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। लेकिन पहले ये जान तो कि जिस शरीर से तू मोह कर रहा है ये तो नाशवान शरीर है, क्यों इसमें इतना आसक्त हो रहा है? एक बात, फिर दूसरी ओर कह दिया दिव्य नौका है ये। तो ये दो तरह की बातें क्यों परमात्मा वेद के अंदर कर रहा है? एक जगह शरीर की प्रसन्नता कर रहा है, दूसरी जगह शरीर की उपेक्षा कर रहा है। दोनों बातें परमेश्वर वेद के अंदर कर रहा है। ध्यान से सुनना, यहीं से प्रश्न पैदा होगा। अभी आज का प्रश्न यहीं से पैदा होगा, इसलिए इस प्रकरण को बड़े ध्यान से सुनिए कि दो तरह की बातें परमात्मा क्यों कर रहा है। क्योंकि परमात्मा हमसे ज्यादा जानता है हमको। हमसे ज्यादा हमको कौन जानता है? परमात्मा जानता है। हम तो आज तक जो घट गया उसको भी भूल जाते हैं। हमारी तो याददाश्त इतनी कमजोर है, भले हम अपने आप को फन्नेघा समझते हों, लेकिन अभी 2 दिन पहले हमारे साथ क्या क्या घटा हम भूल जाएंगे। अगर किसी से कह दिया जाए कि महेश जी डायरी कलम उठाओ और लिखो परसों सुबह से शाम तक क्या किया, तो महेश जी एक लाइन से दूसरी लाइन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पता ही नहीं। केवल महेश जी की स्थिति नहीं है, हमारी आपकी सबकी ये स्थिति है। हमको सोने की कलम और चांदी की पुस्तक दी जाए और लिखो कि सुबह से शाम तक तुमने क्या किया है, तो हमारा सारा ध्यान सोने की कलम और चांदी की पुस्तक पर रहेगा। हमने क्या किया ये याद ही नहीं रहेगा। रहेगा क्या? तो इसलिए परमात्मा हमको हमसे ज्यादा जानता है। इसलिए वो जानता है कि कब इसके शरीर की निंदा करनी है और कब इसके शरीर की प्रशंसा करनी है।
दोनों बातों को परमेश्वर जान रहा है। अब समझो, जब मनुष्य इस शरीर के अभिमान में फूल जाता है, गोलगप्पा हो जाता है, शरीर को ही सब कुछ समझता है, शरीर के लिए अत्याचार, अनाचार, दुराचार सब करता है, शरीर के लिए ठगी, बेईमानी सब करता है, तब परमात्मा समझा रहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। कि हे मनुष्य, जिस शरीर से इतना अत्याचार अन्याय कर रहा है, ये तो अधम है। क्या है ये? अधम है। जब इसको आग लगेगी ना, तो हवा हवा में चली जाएगी, अग्नि अग्नि में चली जाएगी, जल जल में चला जाएगा, 2 मुट्ठी भर राख बची रहेगी। इसलिए लोग कहते हैं आज उनकी मिट्टी हो गई, कहते हैं ना लोग, मिट्टी होगी। क्या मतलब? उसमें से अग्नि भी चला गया, उसमें से वायु भी चला गया, उसमें से आकाश भी चला गया, उसमें से जल भी चला गया, क्या बचा? मिट्टी। इसलिए कहा आज उनकी मिट्टी हो गई। तो इसलिए कहा है, क्यों इस शरीर में आकर के अत्याचार, अनीति और दुराचार, भोग विलासों में फंसा हुआ है, ये तो मिट्टी हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने हमको कहा शरीर अधम है। अब कई लोग जब ये सब सुनते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? ये शरीर तो बेकार है, पंडित जी कह रहे थे तो अधम है, ये शरीर क्षणभंगुर है, ये मरण धर्मा है, ये नाशवान है, तो जिंदगी बेकार है, जिंदगी निराश है। जब शरीर में कुछ है ही नहीं तो व्यक्ति हताश और उदास हो जाता है। क्या हो जाता है? मैं तो दीनहीन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे साथ बड़ा अन्याय होता है, प्रभु ने सारे दुख मेरे को ही दे दिए, मैं तो लोगों से भला करना चाहता हूँ लेकिन बुरा हो जाता है, मैं सबको प्यार करता हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ऐसी भावना आ जाती है। तब भगवान फिर दूसरी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। तब भगवान उसको उठा रहे हैं। अरे क्या सोच रहा है? ये जो मनुष्य शरीर तुझे मिला है, तू बड़ा भाग्यवान है। कितने अभागे गैंडे के शरीर में घूम रहे हैं, कितने अभागे घोड़े के शरीर में घूम रहे हैं, कितने अभागे मक्खर और मच्छी बन के घूम रहे हैं। अरे तेरा तो सौभाग्य जगा हुआ है। अभिमान कर अपने पर, स्वाभिमान कर अपने पर। ऐसा शरीर बार बार नहीं मिलता है और बड़े देवतागण इसके लिए तरसते हैं। तुम तो मनुष्य की बात कर रहे हो, देवता भी कहते हैं प्रभु जब अगले बार कोई शरीर देना तो मनुष्य का शरीर देना, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही मोक्ष की साधना हो सकती है। अब देखो कितनी प्रशंसा कर दी। तो समझ में आया? एक जगह प्रशंसा किया और दूसरी जगह निंदा किया। तो भगवान से पूछा कि प्रभु आप ये 2 तरह की बातें क्यों करते हैं? तो भगवान बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं ये इंसान ही दोगला है। क्या कहते हैं? ये इंसान ही दोगला है, ये है ही 2 प्रकार का। मैं क्या करूं? इसकी अगर थोड़ी तारीफ कर दो तो ये भोग विलासों में लिप्त हो जाता है, इसकी थोड़ी निंदा कर दो फिर ये बैल की तरह लेट जाता है, उठने का नाम ही नहीं लेता है। एक आदमी से कहा घी खाना चाहिए, बड़ा ताकत आती है, बुद्धि बढ़ती है। अब वो आदमी क्या कर रहा है? सब्जी में घी, रोटी में घी, दाल में घी, दूध में घी, दही में घी, आगे घी पीछे घी, ही घी पी रहा है। बोलो उस आदमी का क्या हाल होगा? तब परमात्मा कहता है अरे नहीं, अति सर्वत्र वर्जित। थोड़ा तो जहर भी अमृत बन जाता है और अधिक अमृत भी विष बन जाता है। जीवन संतुलन का नाम है। तो हे मनुष्य, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा में संतुलन बनाना सीख। जब जीवन में संतुलन, अब हम शरीर की ही शरीर में लगे हुए, मन की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, बुद्धि की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। जिसमें हम व्यापार में बैठे रहते हैं, हमारे पास एक ऐसा ग्राहक आ जाता है, हमने देखा कि इसे जो कहो वो दे देगा, है ना। तो आया ग्राहक ने पूछा कितने की है? आप जानते हैं 100 रुपये की। उसने कहा 200 के। निकाला 200 दे दिया आपको।
आप बड़े खुश हो गए। तो अब आपने क्या यहाँ पर सोचना चाहिए कि देखो मेरा मन भी बिगड़ गया और मेरी बुद्धि भी बिगड़ गई। भले ये आदमी धनवान है, लेकिन हमें इससे उतना ही धन लेना चाहिए जितना मुझे अधिकार है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। कोई दूसरा ले ले उसकी चिंता नहीं हमें, लेकिन हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमें मन को भी शुद्ध करना है, बुद्धि को भी शुद्ध करना है, आत्मा को भी पवित्र करना है। ये चीज जब आपके अंदर तब आएगी जब आप मन के लिए समय देंगे, बुद्धि के लिए समय देंगे, आत्मा के लिए समय देंगे। आज 99% लोग दुनिया के अंदर, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो केवल शरीर को ही समय दे रहे हैं। 99% लोग शरीर के ही पोषण में लगे रहे हैं। ठंडी आने से 4 महीने पहले, ठंडी आने वाली है, स्वेटर बना लो, गरम गरम मोजे बना लो, रजाई में रुई भर लो, है ना। ठंडी आने से 4 महीने पहले शरीर के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन ठंडी आने से 4 महीने पहले ये नहीं सोच रहे हैं कि अब क्या करेंगे, मन के लिए क्या करेंगे। अरे गर्मियों में 2 घंटा ध्यान लगाओ तो सर्दियों में 3 घंटा लगाओ। क्यों? क्योंकि मन ठंडी को पसंद करता है, गर्मी से भागता है। तो वहां पर अपनी साधना थोड़ी बढ़ा लो कि वे ठंडी में मूंगफली भी ज्यादा खाएंगे, गुड़ भी ज्यादा खाएंगे, शरीर और मजबूत होगा, प्रोटीन होगा, और मन से ध्यान भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि गर्मी सताती थी, ज्यादा ध्यान नहीं कर पाते थे। लेकिन इधर हमारा गणित नहीं चलता है, हमारा गणित केवल शरीर तक ही सीमित रह जाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा हमको हर तरह से समझा रहे हैं। शरीर की ओर भाग रहा है तो सावधान कर रहे हैं, मरण धर्मा है। निराश उदास है तो सावधान करें, नहीं दिव्य नौका है। फिर एक जगह मंत्र आया, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम प्रोध्या। अरे इस शरीर के अंदर 8 चक्र हैं, 9 दरवाजे हैं। ये केवल हाड़ मांस का पिंजरा नहीं है, हैं? देवताओं की पुरी है। ये वो अयोध्या है जिसे न मोहम्मद बिन कासिम तोड़ सकता है, न गौरी तोड़ सकता है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। इसे न योगी बना सकते हैं, न मोदी बना सकते हैं। ये अयोध्या परमात्मा की बनाई हुई अयोध्या है। यहाँ कभी युद्ध नहीं होते। इस अयोध्या का भी ध्यान किया करो। तो ये हर तरह से हमको समझाया गया है कि ये मानव शरीर बड़ा दिव्य है। हालांकि अगर इसके भोग विलास में रहोगे तो ये मरण धर्म है, पता नहीं कब निकल जाए। तो इसलिए थोड़ा सा समय मन को, थोड़ा बुद्धि को, थोड़ा आत्मा को भी देंगे तो सबका सर्वांगीण विकास। मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ सबका। तो खाली सड़कों के लिए, खाली मकानों के लिए? अरे सबका साथ का मतलब मन भी साथ में हो, बुद्धि भी साथ में हो। सबका विकास मतलब केवल शरीर का विकास न हो, मन का भी विकास हो, बुद्धि का भी विकास हो और आत्मा का भी विकास होगा, तभी मनुष्य जीवन ऊपर की ओर उठेगा। तो आज का प्रश्न है, शरीर की कहीं उपेक्षा और कहीं महिमा, ये 2 बातें क्यों? इसका उत्तर आपको देना है। उत्तर मैं बता चुका हूं। शरीर की कहीं उपेक्षा तो कहीं महिमा, 2 बातें क्यों? शरीर की कहीं उपेक्षा और कहीं महिमा, 2 बातें क्यों? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की,
गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। एक सूचना, आज बुधवार है और बुधवार का रात्रि का सत्संग